अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। 11 सितंबर 2001 न्यूयॉर्क सिटी के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे एक टेररिस्ट अटैक किया गया, जिसमें 2977 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। ये अटैक एक मुस्लिम ग्रुप अल-कायदा ने कराया था, जिसका मेन लीडर ओसामा बिन लादेन इसके पीछे का मास्टरमाइंड था। उसने अटैक किया था जिहाद के नाम पे। और इंडिया के शहर बॉम्बे में 26 नवंबर 2008 को एक पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-तैयबा ने अटैक किया। इस ग्रुप के 10 बंदों ने 4 दिन तक के बॉम्बे में शूटिंग और बॉम्बिंग की, जिसमें 175 लोगों की जानें चली गई और 300 लोग घायल हो गए। ये भी अटैक इन लोगों ने जिहाद के नाम पे किया था। लश्कर-ए-तैयबा ने ही जिहाद के नाम पे 2005 में बॉम्बिंग कराई दिल्ली पे, जिसमें 62 लोग मारे गए और 2010 लोग घायल हो गए। गाइस, अब जब भी मैं मुस्लिम ग्रुप्स बोलता हूँ और जिहाद के नाम पे बोलता हूँ, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि ये मुसलमान लोग जिहाद के नाम पे कत्ल करते हैं, ये मुसलमान लोग जिहाद के नाम पे मासूमों की हत्या करते हैं। इनका मजहब यही सिखाता है कि जिहाद के नाम पे मासूम लोगों की जानें लो, और जिहाद के नाम पे क्या ये सब करना सही है? आज सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद एक अरेबिक वर्ड है जो जिद्दोजहद से निकला है, जिसका मतलब है ट्राई करना, स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना, किसी चीज में प्रयत्न करना, कोशिश करना। और गाइस, अगर इसे इस तरीके से लिया जाए तो फिर हर कोई जिहाद कर रहा है। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को बचाने के लिए जिहाद कर रहा है, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए जिहाद कर रहा है, हर आदमी अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने के लिए जिहाद कर रहा है। तो फिर इस्लाम में जिहाद का मतलब किसी मासूम को मारना, ये क्या है? तो सबसे पहले गाइस, हमें समझने की जरूरत है कि जिहाद जो अरेबिक वर्ड है उसे कुरान में किस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। कुरान में जिहाद का मतलब क्या है? गाइस, ये देखिए, सूरह लुकमान चैप्टर 31 वर्स 15, लेकिन अगर वो जिहाद करे, मतलब कोशिश करे कि तू मेरे साथ कोई शरीक बना ले जिसका तुझे कोई इल्म नहीं, तो उनकी बात मत मानना। ये देखिए, सूरह अनकबूत चैप्टर 29 वर्स 8, और हम हुक्म देते हैं इंसानों को कि वो अपने माँ बाप से अच्छा सुलूक करे, लेकिन अगर वो जिहाद करे, मतलब कोशिश करे कि तुम मेरे पार्टनर्स बना लो जिसका तुम्हें कोई इल्म नहीं, तो उनकी बात मत मानना। इसमें भी गाइस जिहाद का मतलब है कोशिश। गाइस, ये देखिए, सही बुखारी 2784, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, हम जिहाद को सबसे नेक अमल समझते हैं, तो क्या हमें अल्लाह की राह में जिहाद नहीं करना चाहिए? इस पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, औरतों के लिए सबसे बेहतर जिहाद हज है। गाइस, इस हदीस में 2 बार जिहाद का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, जिसका मायना सेम है, स्ट्रगल करना, ट्राई करना, स्ट्राइव करना। लेकिन पहला मायना अलग सिचुएशन के लिए और दूसरा मायना अलग सिचुएशन के लिए। इससे आप समझ गए होंगे कि जिहाद का मतलब मैदान जंग में सिर्फ लोगों का कत्ल करना नहीं है। इस एक वर्ड को हम काफी सारी जगह यूज कर सकते हैं, जैसे माँ बाप से अच्छा सुलूक करने के लिए जिहाद करना, जैसे किसी बुरे काम को रोकने के लिए जिहाद करना, जैसे किसी भलाई के काम में जिहाद करना। इन सब का मतलब कोशिश करना। जब जिहाद का मतलब इतना वसी है, इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे कहना कि ये सिर्फ लड़ाई के लिए इस्तेमाल होता है, किसी का कत्ल करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो फिर ये बिल्कुल गलत है। जिहाद का सिंपल मतलब है स्ट्रगल करना, स्ट्राइव करना, ट्राई करना, ना कि कत्ल करना। गाइस, अगर जिहाद की बात हो रही है तो कुरान की एक आयत को लेकर जिहाद के ऊपर एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है। कुरान की सूरह तौबा चैप्टर 9 वर्स 5, लेकिन जैसे ही पाक महीने गुजर जाए तो मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो। ये जो वर्स है, इसे बहुत ज्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है। गाइस, यहाँ पे शब्दों पे ध्यान देने वाली बात है। आयत में जो वर्ड यूज हुआ है वो है मुशरिक, ना कि काफिर। ये वर्स उनके बारे में नाजिल हुआ था जो मक्का के पॉलिथिस्ट थे, जो एक से ज्यादा भगवानों की पूजा करते थे, जो एक से ज्यादा खुदाओं को मानते थे। क्योंकि अगर ये वर्स सारे काफिरों के लिए नाजिल होता, मदीना के अंदर ही यहूदी भी थे। गाइस, अब पहले समझ लेते हैं कि काफिर का मतलब क्या होता है। गाइस, काफिर एक अरेबिक वर्ड है जो कुफ्र से निकला है, जिसका मतलब होता है इनकार करना, और काफिर का मतलब होता है इनकार करने वाला। तो जो भी अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और उनकी बताई हुई चीजों का इनकार करे, उसे काफिर कहते हैं। क्योंकि यहूदी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी नहीं मानते थे, इसलिए उन्हें भी काफिर कहा गया, लेकिन ये वर्स उनके बारे में नहीं। गाइस, अब सवाल उठ सकता है कि ये वर्स मुशरिकों के बारे में क्यों नाजिल किया गया, उन्होंने ऐसा क्या किया था? तो इसके लिए गाइस, इस वर्स के पीछे की बैकग्राउंड हिस्ट्री समझना पड़ेगा। असल में 6 हिजरी में एक पीस ट्रीटी ऑफ हुदैबिया साइन हुई। ये एक एग्रीमेंट था जिसमें लिखा हुआ था कि मुसलमान ना तो 10 साल तक के मुशरिकों पे अटैक करेंगे, ना ही मुशरिक 10 साल तक के मुसलमानों पे अटैक करेंगे। मुशरिक मतलब पॉलिथिस्ट, मैं बता चुका हूँ। और अगर मुसलमानों के साथ कोई ग्रुप मिल जाता है तो वो भी मुशरिकों पे हमला नहीं करेंगे, और मुशरिकों के साथ कोई, मक्का वालों के साथ कोई ग्रुप मिल जाता है तो वो भी मुसलमानों पे अटैक नहीं कर सकता।
लेकिन 8 हिजरी में कुरैश के अलायंस, कुरैश वो जो पॉलिथिस्ट थे, कुरैश के अलायंस बनु बकर ने बनु खुजा जो मुसलमानों का एक अलायंस था, उन पे रात के अंधेरे में अटैक कर दिया और वहीं पे ये पीस ट्रीटी टूट गई। अब 8 हिजरी में एक लड़ाई लड़ी गई मुसलमानों के बीच और कुरैश के बीच, जिसमें मुसलमानों को फतह मिली, मुसलमानों को जीत मिली, जिसे फतह मक्का भी कहा जाता है। और 9 हिजरी में वर्स रिवील हुआ कि पाक महीने गुजर जाने के बाद मुशरिकों को जहां पाओ कत्ल कर दो। ये उनके लिए हुआ था जिन्होंने सुलह हुदैबिया तोड़ी थी, ना कि सारे काफिरों या मुशरिकों के लिए। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है गाइस कि जब फतेह मक्का हुई तो उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफी सारे लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट सारे ही मुशरिकों को माफ कर दिया। ये वर्स के पीछे ये स्टोरी है। अगर ये स्टोरी आपको पता ही ना हो तो ये वर्स को कोई भी गलत तरीके से ले सकता है और मीडिया यही काम कर रही है, इस वर्स को गलत तरीके से पेश कर रही है लोगों के आगे और मुसलमानों के बीच में और नॉन मुस्लिम्स के बीच में हेट फैला रही है। गाइस इसी बीच में एक बात ऐड कर देना चाहता हूँ कि काफिर को लोग गाली समझते हैं कि काफिर बोल दिया मतलब हमको गाली बक दिया। गाइस काफिर कोई गाली नहीं है। जैसे इंग्लिश में नॉन मुस्लिम बोला जाता है, हिंदी उर्दू में गैर मुसलमान बोला जाता है, वैसे ही अरबी में काफिर बोला जाता है। ये कोई गाली नहीं है, ये वहां का वर्ड है जिसका मतलब होता है डिसबिलीवर। गाइस किसी भी नॉन मुस्लिम को मारना वैसा ही है जैसे किसी मुसलमान को मारना। ये देखिए अल माइदा चैप्टर 5 वर्स 32, अगर किसी ने एक जान का भी कत्ल किया तो जैसे कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया, और अगर किसी ने एक जान को भी बचाया तो जैसे कि उसने सारी इंसानियत को बचा लिया। गाइस इस आयत में जो वर्ड है नफ्स, ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका रियल मतलब होता है सोल, लेकिन गाइस जो ट्रांसलेशन होता है इसे हम लाइफ के मायने में ले सकते हैं, जिंदगी का मायने में ले सकते हैं। तो इस आयत में जिंदगी कोई मुसलमान या किसी हिंदू की या फिर किसी क्रिश्चियन की, किसी की यहूदी की तो नहीं लिखी है, इसमें बस नफ्स लिखा है। किसी भी नफ्स की जान लिया, इसका मतलब सारी इंसानियत की जान लिया। गाइस क्लियरली पता चलता है कि कुरान किसी भी बिलीवर या डिसबिलीवर, किसी की भी जान लेने का कायल नहीं है। कुरान किसी की भी जान लेने का हुक्म नहीं देता। और गाइस मैं क्लियरली बता दूं कि ये वर्स ऐसा नहीं है कि जिस भी डिसबिलीवर को पाओ कत्ल कर दो या जिस भी मुशरिक को पाओ तुम आप कत्ल कर दो। ये बात एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए थी क्योंकि हुदैबिया की ट्रीटी टूट गई थी। गाइस मैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये देखिए सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 190, जो तुमसे लड़े तो तुम उनके खिलाफ अल्लाह की राह में लड़ो और हद से आगे मत बढ़ना, क्योंकि हद से आगे बढ़ने वाले अल्लाह को पसंद नहीं है। गाइस इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो वर्स है वो 1 हिजरी में रिवील हुआ और इस्लाम की जितनी भी बैटल्स लड़ी गई वो 2 हिजरी के बाद से लड़ी गई। कुरान का क्लियर हुक्म है कि जो तुमसे लड़े तुम उनसे लड़ो। गाइस अगर अब आपको लगता है कि लड़ना, फाइटिंग, जिहाद ये जो है ये सिर्फ इस्लाम में ही है तो आप गलत सोच रहे हैं। ये देखिए एक्सोडस चैप्टर 32 वर्स 27, ये वो जो खुदा इसराइल का खुदा कहता है, तुम में से हर एक शख्स अपनी तलवार को अपनी बाजू में रख लो और हर जगह तैनात रहो और अपने भाई, अपने दोस्त और अपने नेबर को मार डालो। अगर गाइस अब मैं ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करूं तो आपको लगेगा कि जो बाइबल है वो अपने भाई, रिश्तेदार को मारने का क्यों हुक्म दे रहा है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट इसका ये है। प्रॉफिट मोसेस, मूसा अलैहिस्सलाम, एरन मतलब हारून अलैहिस्सलाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे जब इसराइलीज को छोड़ के जाते हैं कोई दूर पे, तो जो इसराइलीज होते हैं वो काफ की मतलब एक गाय की इबादत करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके लॉर्ड की तरफ से ये हुक्म आता है जो मैंने आपको अभी एक्सोडस में दिखाया। इसी तरह गाइस ये देखिए नंबर्स चैप्टर 31 वर्स 17, तो अब सारे लड़कों को मार दो और सारी औरतों को भी मार दो जिन्होंने मर्द के साथ रिलेशंस बनाए थे। इसमें भी मारने की बात हो रही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये है। एक लड़ाई हुई थी बनी इसराइल के बीच और एक दूसरे ग्रुप के बीच में जिसमें बनी इसराइल जीत गए थे, तब ये ऑर्डर आया था कि बॉयज को मार दो और औरतें जिन्होंने मर्दों के साथ ताल्लुक कायम करे थे मतलब सेक्सुअली, तो उन्हें भी मार दो। गाइस ये देखिए 1 टिमोथी चैप्टर 6 वर्स 12, फाइट द गुड फाइट ऑफ द फेथ, एक अच्छी लड़ाई लड़ो फेथ की। इवन गाइस हिंदुइज्म में भी फाइट की गई है। ये देखिए भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 37, या तो तुम युद्ध में मारे जाकर स्वर्ग को प्राप्त करोगे या तो तुम युद्ध में जीत कर दुनिया का राज्य पाओगे। इसी कारण हे अर्जुन युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। गाइस इस वर्ष में मोटिवेट किया जा रहा है कि या तो तुम मर कर जन्नत पालो, हेवन पालो, या तो तुम जिंदा रह के बैटल को जीत के दुनिया का राज पालो। गाइस उसी के बाद देखिए भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स 38, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा, इस प्रकार पाप नहीं प्राप्त होगा। इसमें अर्जुन से कहा जा रहा है कि अगर तुम सब कुछ भुला के तैयार हो जाते हो लड़ाई के लिए तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा।
गाइज अगर देखा जाए तो वर्स काफी सारे हैं, बहुत सारे धर्म के हैं। गाइज एक बहुत बड़ा एतराज होता है कि इस्लाम तलवार से फैला है, तो ये बात किस हद तक सच है। गाइज उससे पहले ये जान लीजिए कि मुस्लिम्स ने 800 साल तक के स्पेन पे राज किया, लेकिन आज मुस्लिम्स की आबादी स्पेन में 5.32% के लगभग है, और मुस्लिम्स ने इंडिया में 1000 साल तक के रूल किया। और क्या आप जानते हैं कि इंडिया में 85% नॉन मुस्लिम्स है और 15% मुस्लिम्स है। अगर इस्लाम सिर्फ तलवार से ही फैला होता तो आज पूरा इंडिया मुसलमान होता और पूरा स्पेन भी। लेकिन स्पेन और इंडिया में जो सबसे कम पॉपुलेशन है वो मुस्लिम्स की है। बल्कि इतना ही, फ्रांस, यूके, यूएस, रशिया, इंडिया, चाइना, इसमें काफी सारे लोग मुस्लिम्स कन्वर्ट हो रहे हैं। कौन इन्हें तलवार के जोर पे फोर्स कर रहा है, कौन इन्हें मार रहा है, गोली मार के मुसलमान बना रहा है। गाइस 1400 साल पहले इस्लाम की दावत के लिए खत ही लिखे जाते थे, डायरेक्ट तलवार उठा के काटा पीटी नहीं होती थी। हाँ, क्योंकि इस्लाम सिर्फ अरब के लिए नहीं आया था, इसीलिए उसे सारी दुनिया में फैलाने के लिए हर एक देश को फतह करने की जरूरत थी। तो जब हर एक देश को फतह किया जा रहा था, तो जब भी इस्लाम की फौज दूसरे मुल्क से लड़ाई करती, कब्जा करती उस मुल्क पे फतह करके, तो वहाँ के जो डिसबिलीवर्स थे, जो नॉन बिलीवर्स थे, उनको 2 ऑप्शन दिए जाते थे, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, या तो फिर हमारी लैंड में अगर रह रहे हो, जिस भी मजहब के साथ रहना चाहो, जो भी बन के रहना चाहो रहो, लेकिन हमें टैक्स पे करो। और ये हर तरफ होता है गाइस, ये कोई स्पेसिफिक मुसलमानों ने नहीं किया था, ये हर तरफ होता है। जहाँ भी जिसकी भी हुकूमत होती है उसे टैक्स देना पड़ता है। तो ये कहना कि मुसलमानों ने बहुत जुल्म किया है और मुसलमानों ने तलवार के जोर पे इस्लाम फैलाया है, मार मार के इस्लाम फैलाया सबको, तो ये बिल्कुल गलत होगा। इसी पे गाइस ये देखिए, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 256, देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, दीन में किसी भी तरीके की जबरदस्ती नहीं है। तो गाइस जब दीन में, मजहब में किसी भी जबरदस्ती की इजाजत नहीं है, तो फिर कोई भी जबरदस्ती मुसलमान कैसे बना सकता है। जितने भी लोग मुसलमान बने हैं वो अपनी इच्छा से बने हैं, और तभी वो दीन पूरा फैला है। और इतने सारे मुसलमान जो भी है वो सब मुसलमान अपनी मर्जी से है। आज जो भी मुसलमान अपना दीन छोड़ता है, धर्म छोड़ता है, वो जो चाहे वो धर्म फॉलो करता है, उस पर कोई रोक टोक किसी की नहीं है। और अगर किसी को जबरदस्ती मुसलमान किया जाए, और अगर वो खौफ में आके, डर में आके कलमा पढ़ ले और मुसलमान बोल दे कि हाँ मैं मुसलमान बन गया, तो वो मुसलमान है ही नहीं, वो डर से मुसलमान बना है, वो अपने दिल से, अपनी मर्जी से मुसलमान नहीं बना, वो सच में अल्लाह को नहीं मानता। गाइस अब वहीं पे आ जाते जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये लोग कौन है जो जिहाद के नाम पे टेररिस्ट अटैक कराते, टेरर अटैक्स कराते हैं, और कई लोगों को हॉस्टेजेस बना लेते हैं, कई लोग पे हमले करते हैं, बॉम्बिंग करते हैं। ये लोग कौन है? तो गाइस ये बात याद रखिए, ये जो अल्लाह के नाम पे, जिहाद के नाम पे बॉम्बिंग करते हैं, इनोसेंट पीपल को मारते हैं, इनोसेंट लोगों को मारते हैं, मासूम लोगों की जान लेते हैं, मासूम लोगों की हत्या करते हैं, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम किसी मासूम को मारना नहीं सिखाता, इस्लाम बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ है। तो जो भी जिहाद के नाम पे और बोल के कि जन्नत मिल जाएंगी, इस लालच में किसी को मारता है, किसी भी मासूम को मारता है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस्लाम इसके सख्त खिलाफ है और इसे कोई भी ठीक नहीं समझता, ना मुसलमान, ना हिंदू, ना क्रिश्चियन, ना यहूदी, कोई इसे ठीक नहीं समझता। इनका एक अलग ग्रुप है जिनको लगता है कि हम इनको मारेंगे तो हम जन्नत मिल जाएंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, किसी भी मासूम को मार के जन्नत नहीं मिल सकती। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ये वीडियो भी जरूर देखना, पर्दा इन मल्टीपल रिलीजन्स। इसमें मैंने एक्सप्लेन करा है कि पर्दा औरत को करना सिर्फ इस्लाम में ही नहीं, बाकी काफी सारे धर्म में। अस्सलाम वालेकुम।